एक्शंस की बात चल रही थी, मैं मेरे को अच्छा कितने लोगों ने मेरी पुरानी बीओबीपी अटेंड करी है जो ऑफलाइन होती थी? ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी थी। 4-5 लोग हैं जिन्होंने अटेंड करी है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने ऑफलाइन बीओबीपी अटेंड करी है। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन बीओबीपी अटेंड नहीं करी। क्या मेरे को एक स्टोरी याद आ रही थी, एक्शंस की बात होती है। लास्ट टाइम भी परसों इस हॉल में था, तब भी वो स्टोरी सुनाई थी, बहुत मजा आया था मेरे को वो स्टोरी सुनाने में, तो सोचा अभी दोबारा सुना दूं। एक्शंस की बात हो रही थी, बट अभी तक हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे, स्टडी पे। ज्यादातर सारे लोग अपनी डिग्री के लिए फोकस कर रहे होते हैं ना, तो मैं पहले सुनाया करता था बीओबीपी में स्टोरी डिग्री और स्किल्स के ऊपर। हम सब स्किल्स चाहते हैं, हम जब चाहते हैं कि हम स्किल वाइज ग्रो करें, अपनी स्किल्स को ग्रो करें, इन्विटेशन, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग ग्रो करें। बट तरंग ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, एक्शंस जरूरी है और स्किल्स के लिए भी एक्शन उतने जरूरी है। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो वो स्किल्स बढ़ेंगी, ग्रो होंगी ही नहीं। इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टोरी पे आता हूं, क्या होता है, एक बारी एक ना सेल स्टोर, जैसे रिलायंस फ्रेश होता है, क्या होता है, रिलायंस फ्रेश की तरह एक सेल स्टोर का ओनर होता है। उसके 6 स्टोर्स होते हैं। कितने? इंटरैक्ट करोगे तो मजा आएगा। कितने स्टोर होते हैं? 6 स्टोर होते हैं उसके, और उस 6 स्टोर में उसको 6 के 6 स्टोर के लिए सेल्समैन चाहिए होता है। वो न्यूज़पेपर में ऐड डालता है, MBA क्वालिफाइड सेल्समैन रिक्वायर्ड। क्या ऐड डालता है? MBA क्वालिफाइड सेल्समैन रिक्वायर्ड। अब उस ऐड को एक हरियाणा का सेल्स पर्सन देखता है जो पहले कई बारी जॉब कर चुका होता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है, स्किल्ड होता है, बट उसको चाहिए MBA क्वालिफाइड। वो MBA क्वालिफाइड नहीं होता, वो होता है 10th पास। क्या होता है? अब वो जाता है उस ऑनर के पास अपना रिज्यूमे लेके, ऑनर बोलता है बाय बाय। क्या बोलता है ऑनर? बाय बाय, हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आप 10th पास हो, हमारी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है MBA क्वालिफाइड। तो वो कहता है सर माल बेचने से मतलब है ना, बेच दूंगा, अगर बेच दूं तो पैसे देना वरना मत देना। वो कहता है भाई मैं जब 10,000 15,000 में तेरे से अच्छा बंदा रख सकता हूं जो MBA क्वालिफाइड होगा, फिर कह रहा सर मैं कह रहा हूं मेरे को फ्री में रख लो, अगर मैं आपके स्टोर की सेल कर दूं तो मेरे को पैसे देना वरना मत देना। अब ऑनर का दिमाग चलता है तेज। ऑनर सोचता है यार जो मेरा छठा स्टोर है वो गांव वाले एरिया में, वहां कोई माल लेने ही नहीं आता, तो ये बेचेगा कैसे? तो मेरे को तो फ्री में चौकीदार मिल रहा है, मैं चौकीदार की जगह इसको रख लेता हूं, पैसे ये वैसे ही नहीं लेगा क्योंकि माल तो कोई लेने ही नहीं आता। अब वो रख लेता है, उसे अपॉइंट कर लेता है। 1 महीना बीतता है, जो उनका रीजनल हेड होता है उस स्टोर्स का, वो कॉल करता है उसे और बोलता है सर ये क्या हो गया, जितनी आपकी 5 स्टोर की टोटल सेल नहीं है उतनी उस छठे स्टोर की सेल है। ऑनर परेशान कि भाई ये क्या बोल रहा है, वहां तो कोई माल ही लेने आता था तो बिका कैसे? ऑनर कहता है चल मैं जाके देखता हूं कि एक्चुअल हो क्या रहा है वहां पे। ऑनर सेम डे गाड़ी उठाता है और माल लेने वाली जगह पे जो छठा स्टोर होता है वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पे ऑनर पहुंचता है, ऑनर देखता है कि वही लड़का एक इंसान को, एक क्लाइंट को फिशिंग रॉड दे रहा है। क्या दे रहा है? फिशिंग रॉड दी 200 रुपए की। कितने रुपए की? 200 रुपए की फिशिंग रॉड दे रहे हैं। अब जैसे ही वो अंकल होते हैं मोटे से हेल्दी से, अंकल जैसे ही फिशिंग रॉड लेके जाने लगते हैं, वो कहते हैं अंकल रुको तो सही, फिशिंग करने जा रहे हो, ऐसा दाना है मेरे पास कि अगर आपने दाना देख लिया, मछली ने दाना सूंघ में लिया तो चल के आएगी, इतनी सारी मछली आ जाएगी कि आपको सारा काम हो जाएगा। अंकल कहते हैं बात तो सही कह रहा है, दाने की तो जरूरत है, मछली बनना आएगी कैसे? तो अंकल को कहते हैं 100 रुपए का दाना है, ये ले लो, पक्का मछली आएंगे। अंकल खुश, 100 रुपए का दाना है, चल ले लेता हूं, मछलियां पकड़नी है। अंकल दाना ले लेते हैं। अब अंकल दाना लेके जाने लग रहे होते हैं, ऑनर देख रहा होता है, ऑनर देखता है, वो फिर चालू, अंकल रुको तो सही, इतने बढ़िया लेदर के जूते पहने होंगे 2-3 हजार रुपए के। अब आप जूते लेने जाओगे, आप जूतों में उस मिट्टी में जाओगे तो क्या फायदा आपका? मछली पकड़ोगे 200 रुपए की, जूतों का नुकसान कर लोगे 3,000 रुपए का। अंकल कहते हैं यार चिंता कर रहा है तो। अंकल को कहता है 200 रुपए के रबड़ के चप्पल है, ये ले लो, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। अंकल खुश, यार लड़का चिंता कर रहा है, मेरे 3,000 रुपए का फायदा करा रहा है, मैं क्यों ना लूं। अंकल 200 रुपए की चप्पल भी ले लेते हैं। फिर अंकल जा रहा है, अंकल रुको तो सही, इतनी ज्यादा धूप में आपने बैठना है, वहां पे मिट्टी होगी, आपने जूते ले लिए, धूप से नहीं बचोगे क्या? धूप में कैसे बैठोगे? छाता है 300 रुपए का, और छाता ऐसा है कि इस बार भी काम आएगा, अगली बार भी काम आएगा और बार बार काम आएगा। अंकल कहते हैं यार क्या कितना बढ़िया रखा है, इतनी चिंता कर रहा है, चल अम्ब्रेला की भी जरूरत है, वहां बैठूंगा 1 घंटा 2 घंटा, मशीन आई तो छाता तो लेना पड़ेगा। अंकल छाता भी लेते हैं। फिर अंकल जा रहे हैं, अंकल रुको तो सही, इतनी भूख लगेगी आपको उस गर्मी में, अगर मछली ने आने में टाइम लगा दिया, 1 घंटे तक ना आई, फिर 100 रुपए के 5 वेफर्स के पैकेट है, ये 5 वेफर्स के पैकेट ले लो, इतना मजा आएगा आपको मछली पकड़ते पकड़ते, पॉपकॉर्न खाते खाते, पॉपकॉर्न खाते खाते मछली पकड़ना। अंकल को सब पेट की चिंता कर रहा है, पहले बताया था मोटे अंकल है, तो अंकल तो कुछ पेट की चिंता कर रहे हैं। अब अंकल फिर जा रहे होते हैं, वो कहते हैं अंकल जी रुको तो सही, मिट्टी में बैठोगे कैसे, इतने महंगे आपने कपड़े पहन रखे हैं,
मिट्टी में कपड़े गंदे हो जाएंगे? ये 100 रुपए की मैट है, ये मैट लेके बैठना, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अंकल भी मैट भी लेके चले जाते हैं, फाइनली अंकल चले जाते हैं। ऑनर देख रहा है ये क्या कर दिया इसने, भाई ये कर क्या दिया इसने। वो 200 रुपए की फिशिंग रॉड लेने आया था और इसने उसे 2000 रुपए का सामान बेच दिया। वो आता है उससे गले मिलता है, वाह बेटा वाह तूने क्या कर दिया, वो 200 रुपए की फिशिंग रॉड लेने आया था, तूने 2000 का सामान बेच दिया। वो ऐसे देखता है क्या, उसके पास स्किल्स, उसके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स था। एक्सपीरियंस यहाँ बैठे सबके पास है, चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो। उसने एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल्स को पॉलिश किया था। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपने आज यहाँ पे इवेंट अटेंड कर लिया, सक्सेस डे अटेंड कर लिया, हजारों लोगों को देख लिया, सब अंदर से मोटिवेटेड है, लेवल अप करने स्टेज पे जाते हैं। बट क्या मोटिवेशन से सब हो जाएगा? क्या आज से प्रोस्पेक्ट चैलेंज देना बंद कर देगा? क्या आज से प्रोस्पेक्ट ब्लॉक करना बंद कर देगा? नहीं, प्रोस्पेक्ट पहले भी ब्लॉक करता था, अभी भी करेगा। प्रोस्पेक्ट ने सक्सेस डे अटेंड नहीं किया। सक्सेस डे किसने अटेंड किया है? आप लोगों ने। अब सक्सेस डे आपने अटेंड किया तो हो सकता है आप अपने अंदर चेंजेस ले आओ। चैलेंजेस तो उतने ही आने, सारे आने। कल मैं नॉन मैनेजर ग्रुप जब ऑफिस में था तब उन्हें एक स्टोरी भी सुना रहा था, वो स्टोरी सुनाता हूं, सारे नॉन मैनेजर के नहीं है यहाँ पे। एक बार क्या होता है, एक लड़की एग्जाम देने जाती है। क्या देने जाती है? एग्जाम देने जाती है आईएएस का। वो 3 साल से पढ़ रही होती है आईएएस के एग्जाम के लिए। एग्जाम देती है, 1 महीना निकलता है, फेल हो जाती है। क्या हो जाती है? अब जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमें रिजेक्ट करता है, ब्लॉक करता है, हम इरिटेट होते हैं, वो भी होती है। अब वो घर जाती है इरिटेशन, पूरी इरिटेशन में, फुल इरिटेटेड है, घर जाती है, पापा पूछते हैं और बेटा कैसा चल रहा, मेरे को परेशान मत करो मैं जाऊं। पापा कहते क्या हो गया, पागल क्यों हो रही है? वो अंदर कमरे में जाती है, पापा कहते क्या हो गया बता तो सही। वो कहती है मेरे को परेशान मत करो, मैं एग्जाम में फेल हो गई, मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई होती है। मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऑन द पीक, वो पागल हो चुकी होती है। अब उसके पापा उसे बोलते हैं कि परेशान होने से पास हो जाएगी। वो क्या कहती है? नहीं, बट मैं तो परेशान हुआ, मेरे को आप परेशान और मत करो, मैं पास नहीं होंगी, बट मेरे को अपने आप में रहने दो। पापा कहते हैं चल सुन, तेरे को एक तरीके से समझाता हूँ। पापा क्या कहते हैं? तेरे को एक तरीके से समझाता हूँ। पापा उसे लेके चलते हैं किचन में। कहाँ लेके जाते हैं? किचन में। अब उसे पापा कहते हैं कि एक पतीला उठा, पानी डाल, आलू डाल, रख दे। वो रख देती है। एक पतीला उठा, पानी डाल, अंडे डाल, रख दे। वो रख देती है, गैस स्टोव पे रखती है। अच्छा, फिर उसके पापा कहते हैं एक पतीला उठा, दूध डाल और एक पाउडर दे रहा हूं, वो पाउडर डाल और रख दे। वो रख देती है। अब बहुत सारे लोग पहले इससे पहले क्वेश्चन करें, 4 बर्नर वाला स्टोव होता है, 2 बर्नर, ठीक है, 3 बर्नर पे उसके पापा उनसे पतीला रखवा लेते हैं। वो पतीला रख चुकी है, तीनों चीजों पे काम हो रहा है, तीनों चीजें गर्म हो रही हैं, गैस ऑन हो चुकी है। अब वो पापा पूछते हैं क्या हो रहा है? पापा पूछते हैं क्या हो रहा है? वो कहती है पापा मैं पहले ही जिंदगी से परेशान हूं, मेरी सारी मेहनत पानी में फिर गई, मैं इरिटेट हो रही हूं और आप मेरे से घर के काम करा रहे हो। पापा पूछते हैं हो क्या रहे? वो कहती है आलू बनवा रहे हो, आलू बनवा रहे हो, अंडे बनवा रहे हो, कॉफी बनवा रहे हो, कर क्या रहे हो मेरे से घर के काम क्यों करवा रहे हो? मेरी भी तो थोड़ी समझो। पापा कहते हैं चल मैं समझ रहा हूं तेरी, 2 मिनट और रुक जा, सारी चीजें गैस से उतार दे। 15-20 मिनट हो चुके होते हैं सारी चीजों को बोलते हुए, सारी चीजें गैस से उतरवाते हैं पापा। पापा उसे बोलते हैं अब क्या दिख रहा है? फ्रस्ट्रेशन कहां पे थी? एक बारी और पापा ने पूछना था, पापा का मर्डर हो जाता। वो गुस्सा करती इससे पहले पापा ने बोला गुस्सा मत करियो, तू मत बता क्या दिख रहा है, तू छू के बता क्या फील हो रहा है। वो आलू को छूती है। आलू पहले थे हार्ड, जब वो आलू उबले तो कैसे हो गए? सॉफ्ट। उसके बाद उसे पापा बोलते हैं अंडा तोड़। अगर तू पहले अंडा तोड़ती तो अंडा कैसा निकलता? लिक्विड। अब अंडा कैसा निकल रहा है? सॉलिड। अंडा हो गया हार्ड। अब उसके बाद बोलते हैं इसको दूध को पी। दूध पहले दूध था, बट दूध में उसके पापा ने डलवाया था कॉफी पाउडर, उससे दूध का कलर भी चेंज हो गया, फ्रेग्रेंस भी चेंज हो गई, टेस्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अब पापा बोलते हैं समझ आ रहा है? वो समझाती तो नहीं है कुछ, बट उसे समझ आ जाता है। क्या आपको समझ आ रहा है? Yes. मैं बताता हूं क्या समझ आना चाहिए। चैलेंज सबके लिए सेम था, तीनों चीजों के लिए चैलेंज सेम था, पानी सेम था, गर्म सेम हो रहा था, सेम टाइम के लिए हो रहा था, सब चीजें सेम थी, हीट टेम्परेचर वगैरह सब चीजें सेम थी। बट एक आलू था जो उबलने से फुस हो गया, एक अंडा था जो उबलने से हार्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, और एक दूध था जो उबला, जिस दूध को उबाला तो वो और चेंज हो गया, वो बिल्कुल ही बदल गया। आपने जिन लोगों को स्टेज पे देखा, जिन मैनेजर्स को आप आगे बैठे हुए देख रहे हो, जिनको आपने मैनेजर्स को स्टेज पे सुना, आपको क्या लगता है वो आलू है, अंडा है या कॉफी है? कॉफी। जिन लोगों के दिमाग में अंडा आ रहा है वो अंडा दिमाग से निकाल दो। चैलेंज आने पे
हार्ड होना मैटर नहीं करता, चैलेंज आने पे चेंज होना मैटर करता है। उसने सिंपल से एग्जांपल से समझाया, दूध को जब चैलेंज आया दूध और बढ़िया हो गया। हम सब अगर कोई लोग चांदनी चौक गए हैं या बड़े सारे हलवाई होते हैं हमारे आसपास, देखते हो नॉर्मल दूध का टेस्ट और उबले हुए कड़े हुए दूध का टेस्ट, कुल्हड़ में मिलता है कड़ा हुआ दूध, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। दूध में अपने आप मिठास आ जाती है, चैलेंज तो सेम है और टेस्टी कैसे हो जाता है? गेटिंग माय पॉइंट? चैलेंज आने पे वो और अच्छा रूप लेता है। यही आपको करना है। चैलेंज जब आए आपको, आपने और अच्छा रूप लेना है। चैलेंज ने आना ही आना है। तरंग ने बोला था ना, रिजेक्शंस आर द इंजेक्शंस। तो चैलेंज नहीं आएगा तो काम ही नहीं होगा ना, चैलेंज तो आना ही आना है। बट उस चैलेंज से आपने आज ये कमिट करना है कि जब मेरे को चैलेंज आएगा मैं चेंज करूंगा, जब मेरे को चैलेंज आएगा मैं इंप्रोवाइज करूंगा। अगर मैं इंप्रोवाइज नहीं करता, अगर मैं चेंज नहीं करता, तो ये मेरा लॉस है। एक चीज बताओ, मेरे को चलना आता है, मैं चल पा रहा हूं? क्या मैं सोच रहा हूं मैं ऐसे 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 किस तरीके चल लूं? मेरे को चलना आता है स्मूथली, मेरे को आता है कैसे चलना है, तो मैं नॉर्मली चल रहा हूं ना। मेरे को सोचना तो नहीं पड़ रहा चेंज करने के लिए कि मैं तरीका चेंज कर लेता हूं चलने, एक पैर पे चलता हूं। सोच रहा हूं मैं? नहीं सोच रहा। बट जब हमें कोई चीज नहीं आती या किसी चीज में दिक्कत आती है तो हमें चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपने यही कमिटमेंट करनी है अपने आप से। कौन कौन ये कमिटमेंट करने के लिए रेडी है? कौन कौन ये कमिटमेंट करने के लिए रेडी से आए? यस। कौन कौन करेगा? यस और नो? यस। देखो, अगर कमिटमेंट कर ली तो जो तरंग सर ने कमिटमेंट ली है आपसे कि अगली बारी लेवल अप करोगे, वो सच हो जाएगी। और एक और चीज बता दूं, आने वाला सक्सेस डे 5000 लोगों का नहीं होने वाला। आने वाला सक्सेस जो होने वाला है 20,000 लोगों का। कितने लोगों का? 20,000 लोगों। दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। नेक्स्ट होगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट हमारी कोशिश है नेक्स्ट की हो। जब भी होगा सक्सेस डे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20,000 लोग होंगे। ऊपर कौन कौन बैठा होता स्टेज ऑडिटोरियम में? ऊपर जब आप बैठे हुए थे, आपने जब सामने देखा अपने, आप पहचान पा रहे थे सामने कौन बैठा है? पहचान पा रहे थे? ये कौन सी आंखें भाई? 6x6 का तो मैंने सुना था, 12-12 की। आप यहाँ बैठे हो, आपके सामने वाली साइड पे कोई बैठा है ऑडिटोरियम में, नहीं पहचान पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर था। जो नीचे बैठे थे वो एक दूसरे को पहचान पा रहे थे, नहीं पहचान पा रहे थे? पहचान पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आसपास थे। अब सोचो 5000 लोगों में हम एक दूसरे को देख के नहीं पहचान पा रहे, तो 20,000 लोगों में क्या दिखेंगे? छोटे छोटे मिनिएचर्स। सामने पड़ा है, सामने पड़ा है, सामने पड़ा है, यही दिखेगा। सच बता रहा हूं। तो अगर आप 20,000 लोगों के सक्सेस डे में नीचे नहीं बैठे ना, तो कोई फायदा नहीं है सक्सेस डे में आने का। आप ये सोच लो, अब वो सक्सेस डे अगर 3 महीने बाद हुआ तो 2 महीने अचीवमेंट के लिए, 4 महीने बाद हुआ तो 3 महीने अचीवमेंट के लिए। आप ये सोच लो 3 महीने नहीं है। जितने भी एएस यहाँ पे बैठे, स्पेशली वो लोग, कमिट योरसेल्फ कि आपके पास अप्रैल और मई का मंथ है। अप्रैल और मई के मंथ में आपने सुपरवाइजर करना ही करना है, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कोई। अगर आपने अप्रैल और मई के मंथ में सुपरवाइजर कर लिया तो कोई भी सक्सेस जो चाहे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एक रिकॉग्निशन तो कंफर्म हुई, एक बार नीचे बैठना तो कंफर्म हुआ। बहुत सारे लोगों के पास नीचे बिना अचीवमेंट के पास थे, अगली बार होंगे। अगली बार 20,000 लोगों का सक्सेस डे है, हल्का सक्सेस डे नहीं होता हो। तो उसमें आपको कोई अचीवर पास बिना अचीवमेंट के नहीं मिलेगा। आपको अचीवर पास के लिए अचीवमेंट करनी पड़ेगी, टोकन लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आप स्टेज पे जाने के काबिल हो गए तभी आपको नीचे बिठाया जाएगा, वरना नहीं बिठाया जाएगा। आज अपने आप से कमिटमेंट करो। आपको इतनी बढ़िया अपलाइंस मिली हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन मैनेजर्स हैं, सब लोग इतने बढ़िया हैं, सब लोग डेडिकेटेड है, सब लोग काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इंप्रोवाइज कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। जब वो लाखों रुपए कमाने के बाद लगे पड़े हैं, तो आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप कैसे रुक सकते हो? एक चीज बताता हूं, कल सक्सेस डे पे ना सारे टाइप के लोग थे। ऐसे भी लोग थे जो 4 साल तक लगे रहे और 4 साल बाद मैनेजर बने, और ऐसे भी लोग थे जो 4 महीने में मैनेजर बन के आए। बट एक सिंपल सी बात है, आपको स्टेज पे देख के पता लग रहा था कौन 4 साल वाला, कौन 4 महीने वाला? नहीं। आपको स्टेज पे मैनेजर को देख के क्या मन कर रहा था कि मेरे को भी बनना है, मेरे को भी स्टेज पे जाना है। सिंपल सा फंडा, जो टिकता है वो एक ना एक दिन जरूर दिखता है। अगर आप टिकोगे तो आप भी जरूर दिखोगे।